वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका टाइटल है एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम इसको एनवायरनमेंट एनालिसिस भी बोलेंगे। जब हम बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक टाइटल आता है एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। तो इसको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हालांकि आपने पहले भी देखा होगा कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसका एस्टेब्लिशमेंट एक सोसाइटी के अंदर रहता है, तो उसको इंटरनली और एक्सटर्नली फोर्सेस क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। चाहे बिजनेस का साइज छोटा हो, चाहे बिजनेस का साइज बड़ा हो, प्रोडक्ट्स का कैटेगरी अलग हो, मार्केट अलग हो, लोकेशन अलग हो, तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जो ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वो डिफरेंट फीचर्स जो रखते हैं वो उसके एनवायरनमेंट से इफ़ेक्टेड होती हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। जो सराउंडिंग रहती है एनवायरनमेंट की वो मे बी इंटरनली हो सकती है, मे बी एक्सटर्नली हो सकती है। यहाँ पे हम ये देखेंगे सबसे पहले कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है और जो स्ट्रेटजी है वो आपस में कैसे रिलेट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रेटजी क्या होता है, पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेटजी जब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हम एडवांस में करते हैं जिसको हम प्रोएक्टिव बोलते हैं, और कुछ चीज़ें हमें करंट एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव बोलते हैं। इसलिए हम ये बोलते हैं कि स्ट्रेटजी और बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को यहाँ पे समझ लेना चाहिए। जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम ओवरऑल एनवायरनमेंट की यदि हम बात करें तो उसकी फीचर्स में आता है डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूसली जो एनवायरनमेंट क्या होता है, चेंज होता रहता है। आपने पहले भी देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदल पाए, और कहीं ना कहीं उनके कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या हो गए हैं, डिक्रीज हुए हैं। तो हमें बदलते हुए टाइम के साथ अपने को चेंज करना ही क्या कहलाता है, डायनेमिक कहलाता है। जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस खाली इंटरनल फैक्टर से ही नहीं होता, उसको एक्सटर्नल फैक्टर भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम उन्हीं ऑल एक्सटर्नल फैक्टर को डिस्कस करेंगे जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के डिसीजन को, बिजनेस के प्लान को और बिजनेस के ऑपरेशंस को। और बिजनेस को कहीं ना कहीं इनके अपने जो ऑपरेशंस रहते हैं, प्लान जो रहते हैं, डिसीजन जो रहते हैं, वो इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन ये इस काम को, चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। और जो एनवायरनमेंट के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते वो कहीं ना कहीं मार्केट में पीछे रह जाते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करें कि सबसे पहले कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम SWOT एनालिसिस की बात करें तो स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनली होता है। हम यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, बोलो, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। अपॉर्चुनिटी की यदि हम बात करें और थ्रेट्स की यदि हम बात करें तो हम एक ऑर्गेनाइजेशंस को ले लेते हैं, उससे हमें उसकी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स समझ में आ जाएगी। सपोज मान लीजिए हमने इंडस्ट्री में टेलीकॉम इंडस्ट्री को लिया, और टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर आप ये देखें कि एयरटेल है, आपका BSNL है, जियो है, VI है। तो कहीं ना कहीं देखें कि जहाँ एयरटेल के लिए लार्ज कस्टमर बेस, जियो के लिए लार्ज कस्टमर बेस क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकता है, वहीं जो दूसरी कंपनी है उनके लिए वो क्या हो सकता है, थ्रेट्स हो सकता है। ऐसे ही जो चीज़ें कोस्ट के बेस पर यदि हम देखें, एयरटेल जियो के लिए कोस्ट इफेक्टिवनेस, जिसको हम कोस्ट को कम करना बोलते हैं, तो वो उसके लिए क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज हो सकता है, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट को कम करके नंबर ऑफ कस्टमर को क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो हम अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो एक इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स हो सकते हैं। जैसा कि हम ये देखें कि जो नए कस्टमर हैं उनकी नीड्स वांट्स जो हैं चेंज होती रहती हैं, लो एंड ऑर्डर में चेंजेस आते रहते हैं, सोसाइटी के बिहेवियर में चेंज आते रहते हैं, मार्केट के अंदर न्यू प्रोडक्ट, न्यू कॉम्पिटिटर्स आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो हैं वो एज ए एक्सटर्नली बिजनेस को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। और जब हम इन
अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स को समझ लेते हैं तो अच्छे बिजनेस तो क्या करते हैं, इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब्स करते हैं और वो ग्रोथ के डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट अनेबल द बिजनेस टू आइडेंटिफाई द एरिया फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन फॉर देयर एक्टिविटीज़। और हम अदर हैंड देखें तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब्स नहीं कर पाते और वो उनके लिए क्या कंसिडर होती हैं, बोलो थ्रेड्स कंसिडर होती हैं। तो हम ये देखें, चाहे हम ग्रोथ करें अपॉर्चुनिटी मानते हुए, ग्रैब्स करें अपॉर्चुनिटीज़ को, और यदि हम ग्रैप्स नहीं कर पाते तो वो हमारे लिए कंटिन्यूस लर्निंग होती है। जैसा कि हमने टीचिंग के अंदर पढ़ाई था कि नॉलेज लर्निंग स्किल्स, TLK याद है ना, टीचिंग लर्निंग नॉलेज स्किल्स, TLKS। तो कहीं ना कहीं देखें कि कंटिन्यूस लर्निंग, मैनेजर्स जो रहते हैं मोटिवेट रहते हैं बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने के लिए, अपनी नॉलेज को, अपने बिजनेस को, अपनी स्किल्स को क्या करते हैं, बदलते हुए एनवायरनमेंट की, बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग क्या करते रहते हैं, चेंज करने पड़ती हैं उन्हें वो चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, डायरेक्शन फॉर ग्रोथ में हेल्प करता है, कंटिन्यूस लर्निंग में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, इम्प्रूव इमेज या इमेज बिल्डिंग। जैसे हम ये देखें कि यदि कोई एनवायरनमेंट का फैक्टर इस तरीके का है, यदि हमने उसको ध्यान में रखते हुए अपने अंदर चेंजेस कर दिए, जैसे कि हम ये देखें कि कोविड के कुछ टाइम बाद जो बिजनेसेस थे वो रीओपन हुए तो उनमें ग्रोथ भी देखी गई, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि वो जो अपनी इमेज थी, जैसे हम ये देखें कि जो फास्ट फूड्स वगैरह हैं, जो होटल इंडस्ट्री हैं, वहाँ पे उस समय डिमांड थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन बाद के टाइम में पोस्ट कोविड में उन्होंने इस तरीके की फैसिलिटीज़ दी, जैसे होम डिलीवरीज जो है फ्री कर दी गई। कहीं ना कहीं हम ये देखें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स किया है, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी की है, और जो आपकी हाइजीन वगैरह इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो इमेज बिल्ड भी उससे ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, बढ़ती है, इमेज बिल्डिंग होती है। फिर यदि हम पहले सारे पॉइंट्स में देखें कि पहला पॉइंट्स जो था आपका अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स था, फिर दूसरा जो गिव डायरेक्शन फॉर ग्रोथ था, कंटिन्यूस लर्निंग था, इमेज बिल्डिंग था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें किस में भी हेल्प करती हैं, बोलो कंपटीशन को मीट करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इट हेल्प बिजनेस टू एनालाइज द कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी एंड फॉर्मुलेट देयर ओन स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। और इन्हीं चीज़ों के बेस पर हम अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, बोलो हम अवेयर रहते हैं, हम असेस करते हैं, देन हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। और ये हमें बहुत सारी आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ थ्रेड्स को फेस करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। और यदि हम इनको फेस करने में सक्सेस हो जाते हैं तो बिजनेस को इसके बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं बिजनेस को क्या करता है, हेल्प करता है डिफरेंट वे में। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम एनवायरनमेंट एनालिसिस या स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मानते हुए हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।